कहना बेटा पढ़ लो, 10th के बाद आराम ही आराम है। ओके, कर लिया। बेटा 12th के बाद आराम ही आराम है, ठीक है। 10th वेंथ कुछ नहीं होता, 12th के बाद है, ठीक है। आराम। सो हियर गो। इंडियन फैमिलीज में होती है उम्मीदों की किरण, लेकिन हम उनको बना देते हैं करण। आई मीन, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट ब्रो। तो बचपन से एक चीज हमको बताई जाती है कि बेटा 10th कर लो, उसके बाद आराम ही आराम। और हम 10th कर भी लेते हैं। उसके बाद हमको बताया जाता है बेटा 12th कर लो, उसके बाद आराम ही आराम। और इस आराम के चक्कर में हम लोग इस टाइम लूप में फंस जाते हैं कि हमको आराम कब मिलेगा। और हम 12th कर भी लेते हैं। इस सब के बाद हमको लाइफ की असली सच्चाई हिट होती है कि या तो आराम ही आराम हमारे किस्मत में नहीं लिखा, या तो अपने पेरेंट्स के हाथों चूतिया बने हम। और इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। तो 12th के बाद क्या होता है, इस टॉपिक को लेके आज ये वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 12th के बाद हम लोग सब अपने स्कूल को छोड़ जाते हैं। स्कूल को बहुत गाली बकने के बाद स्कूल से हम लोग निकल जाते हैं, मूव ऑन करते हैं लाइफ में। और हमारे लाइफ में शुरू होता है एक नए चैप्टर की। वो भी सब होने वाले हैं बेकार लोग, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेज में अप्लाई करके, डब्ल्यूबीजी के रिजल्ट का वेट करके, जेई मेंस का रिजल्ट का वेट करके, मतलब जितने जितने एग्जाम्स दिए उनके रिजल्ट का वेट करके, कुछ कुछ कॉलेजेस में अप्लाई करके ये लोग हाथ में हाथ डाल के वोट के बाद के पॉलिटिशियंस की तरह बैठ जाते हैं कि भाई अब तो बैठना है। और ये सब बैठ के क्या करते हैं, स्कूल के दोस्तों के साथ गलीचपना। हम लोग इतने गलीच हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं होता कि हमारे जिंदगी के कुछ महीने बाद एल लगने वाली है और हम इन दोस्तों को पहचान भी नहीं पाएंगे। इनको पता नहीं होता कि इनकी जिंदगी अर्जुन कपूर के ऑन स्क्रीन एक्सप्रेशन की तरह हो जाएगी, मतलब पूरा डेड। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। अर्जुन जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है अर्जुन जी, मैं फ्लॉप हूँ आपकी फिल्म की तरह, मुझे माफ कर दो। A few moments later. बच गया। अभी चलो कंटिन्यू करते हैं। और इस सब के बाद हम लोग एक एक इंडिविजुअल डिग्रीज में जाते हैं अपने स्कूल के दोस्तों को छोड़ के। और इस सब के बाद इन चूतियों के टाइम होता है कॉलेज जाने का। अभी 12th में तो डिवीजन हो ही गया था साइंस आर्ट्स कॉमर्स का। तो आर्ट्स वाले की बात करते हैं। आर्ट्स वाले 2 साल के बाद, मतलब 2 साल पढ़ाई ना करके छुट्टी कटाने के बाद जाते हैं कॉलेज। अब कॉलेज में ये लोग करते हैं बीए, या फिर कुछ कुछ डिग्रीज भी अलग अलग होती है आर्ट्स वालों की। वो उस सब के बारे में मुझे क्या पता होगा, मैं तो साइंस वाला हूँ ना। और कॉमर्स वाले की भी होती है, बीकॉम होता है, लॉ होता है, एलएलबी होता है, भाई बहुत कुछ होता है। और वैसी वैसी डिग्रीज भी होती है कि जिनके पास कुछ भी करने को नहीं है, मतलब कॉमन डिग्रीज कुछ कुछ होती है, जैसे बीसीए, बीबीए, ये सब होता है कुछ कॉमन डिग्रीज, तो वो लोग वो भी करते हैं कुछ कुछ लोग। और अब आते हैं साइंस वालों। ये फंस गया सीएम। कुछ लोग नीट देते हैं, और एक बार में नीट जिसने क्रैक कर दिया उनकी तो भाई तस्वीर अखबार में छपेगी। वो लोग भगवान का दर्जा है, उन लोगों के ऊपर सिनेमा बनेगा। उनकी बात छोड़ देते हैं। और बाकी जो पड़े रहते हैं नीट एस्पिरेंट्स, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ड्रॉप ले लेते हैं। 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 6, जितने जितने हो सकते हैं, मतलब ड्रॉप होता है शादी में खाने की तरह, जितना ले लो उतना कम है, उनके पास उतना है। और बाकी रहता है इंजीनियरिंग, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। जो मैं कर रहा हूँ। चाहता तो चाहता तो ड्रॉप लेके गवर्नमेंट ले सकता था, चाहता तो दूसरी डिग्रीज भी कर सकता था, लेकिन मेरी गांड बस्ती तो देखो। विदा करो मैनू विदा करो जी। मैंने ले लिया है प्राइवेट कॉलेज, बीटेक आईटी, ठीक है। वही प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ओके। स्वैग देखो मेरा वो बात अलग है। तो हाँ, मैंने एडमिशन के लिए ना मैं गया था प्राइवेट कॉलेज में, मतलब उस कॉलेज में नाम ले सकता, नहीं तो मेरा बम्बू हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, बस स्टार्ट किया है यार, रस्टिकेट करवा दोगे क्या? तो हाँ, तो मैंने गया था भाई, मैं गया था एडमिशन के लिए। और वहाँ पे भाई एडमिशन प्रोसेस जो है, मतलब कुछ प्रोसेस, एक है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन में करना होता है। तो कंप्यूटर लैब में लेके गए थे सब स्टूडेंट्स को, सिर्फ मुझे नहीं, सबको।
और मैं वहां पे जाके इतना इतना भाई पागल हो गया कि भाई ये लोग इंजीनियरिंग पढ़ने आए हैं, इनको कंप्यूटर ऑन तक करना नहीं आता। दो लोग बैठे थे हेल्पर, मतलब दो हेल्पर, मतलब दो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जिनको हेल्प करने के लिए, मतलब कुछ कुछ चीजें अगर पूछना हो तो उनसे पूछ सकते हो। वो लोग पागल हो रहे भाई, कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, कभी इधर उधर करते जा रहे, क्योंकि भाई एक को भी कंप्यूटर ऑन ही नहीं करना। क्या बोलूं मैं इस पे। चलो ऑन भी कर दिया, फॉर्म भी ओपन कर दिया, भाई इनको अपना नाम भी टाइप करना नहीं आता। इतने गलीज, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है इन लोगों में। लेकिन इनके कॉन्फिडेंस उनके लेवल से भी ऊपर है। हिमेश रेशमिया का मूवी बनाने का कॉन्फिडेंस, ममता बनर्जी का हिंदी बोलने का कॉन्फिडेंस, इसके ऊपर भी है उन लोगों का कॉन्फिडेंस कि भाई मैं बीटेक करूंगा, जबकि मुझे कंप्यूटर ऑन भी नहीं करना आता। गवा अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई? अनपढ़ है क्या? गवार है? कैसी बातें कर रहा है भाई। और दूसरी बात, मैं ना, मतलब जो एडमिशन सेल में है उनका जो हेड था, वो लोग बोल रहे थे कि सीएससी कर लेता है वैसा वैसा। तो हाँ, मतलब मैं एडमिशन के लिए गया, उनके साथ मेरे पापा जो है बात कर रहे थे, पिताजी, पापा, डैड, कुछ भी हो, बात कर रहे थे। तो उसने क्या बोला पता है? उसने बोला मैंने भी इंजीनियरिंग मैंने की है, उसके बाद में आईटी में जॉब करता था, मुझे पसंद है, मैं एमबीए करके यहाँ पे बैठ गया। भाई मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तू पहले ही मोटिवेट करेगा, तूने डिमोटिवेट कर दिया कि भाई मैं भी किया था, मुझे कुछ बचा नहीं, तो मैं एमबीए करके बिजनेस में बैठ गया यहाँ पे, अब मैं तुमको लूटूंगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये सब तो चल रहा है प्राइवेट कॉलेजेस में, मैं क्या बताऊँ, मैं फंस गया यहाँ पे, मुझे तो ये सब करना है। कहाँ पढ़ाई करके मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ यार, बंद करो। स्कूल के दोस्ती और कॉलेज के दोस्तों में एक फर्क होती है, एक्स लीडिंग पार्टी और प्रेजेंट लीडिंग पार्टी की तरह। बकचोदी चुतियापा दोनों में है, लेकिन पास्ट की चीजें ज्यादा हसीन। भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी किसी जात विवाद में मैं कभी नहीं घुसूंगा, मेरे से गलती होगा भाई। तो हाँ, ये बात भी सही है कि स्कूल के दोस्तों के साथ तुम जितना गलीश हो सकते हो, जितना नीच हो सकते हो, पैंट में हाथ डाल के उनकी भाई खींच दो, तो भी वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। और वो लोग, तुम कितना भी कुछ कर लो, वो लोग तुम्हें जज नहीं करेंगे। लेकिन कॉलेज में ऐसे ही दोस्ती मिलना तो मुश्किल है, और शायद मिले भी ना। हम लोग बकचोद होते हैं pure। और वो बकचोदी, वो मतलब कुछ कुछ बात, बिना बात बकचोदी तुमको कॉलेज में नहीं मिलेगी, और ये बात सच है। और कहीं ना कहीं उस दौर में हम लोग मिस करते हैं उस दोस्ती को, उस स्कूल के दोस्ती को। तो आई मिस यू माई स्कूल फ्रेंड्स। हाँ, 12th के बाद लाइफ चेंज होती है, लेकिन लाइफ चेंज होने के साथ साथ हम भी चेंज हो जाए, ये तो जरूरी नहीं है ना। तो बकचोदी करते रहो, मजाक करते रहो, दोस्तों के साथ चुतियापे करते रहो। यही जिंदगी है, यही जिंदगी कहलाती है, क्योंकि बेकार तो भाई सबको ही रहना है। तुम लोग इंजीनियरिंग करके भी सब बेकार ही रह रहे हैं, इंजीनियरिंग करके भी सब यूट्यूबर ही बन रहे हैं, तो भाई जरूरत क्या है पढ़ के कुछ। जाना तो प्राइवेट कॉलेज है और रहना तो बेकार ही है। तो ये सब के बाद वीडियो को एंड करते हैं, और अगला वीडियो कब आएगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं गायब सा हो जाता हूँ, लेकिन टारगेट रखते हैं कि 30 वीडियो इस साल तक आ जाएगी भाई, 30 तो कर दूंगा। तो हाँ, सो सी यू सून एंड बाय बाय।